नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। मेरी आवाज आ रही थी, मुझे लगा कि आवाज नहीं आ रही होगी। मेरी आवाज आ रही थी आप लोगों को? मुझे लग रहा है नहीं आ रही थी। अगर आ रही थी तो ठीक है, और अगर नहीं आ रही थी तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी जो आपके जानने के लिए जरूरी थी। तो जो भी लोग, जो व्यूअर्स, मुझे तो दिख रहा है कि आप लोग देख रहे हैं, तो अगर आप देख रहे हैं तो जो मैं अभी पहले बोल रहा था, अगर वो आवाज आप लोगों को आ रही थी तो कमेंट में बता दें, ताकि मैं फिर उन चीजों को ना दोहराऊं, और अगर आप नहीं सुन पाए हैं, आपको आवाज नहीं आई है, तो मैं फिर से उस चीज को बोल दूं। तो देखिए, जिस चीज का इंतजार था, रेल चुनाव का, रेल चुनाव को लेकर जो इतनी गहमा गहमी बनाई थी, प्रचार जो एकदम आम जोर पे था, आम चुनाव की तरह प्रचार, तो उसके लिए कल से 3 दिनों तक, 4, 5, 6, इन 3 दिनों में पूरे देश भर के तमाम। नहीं, आवाज अभी आ रही है, पहले आ रही थी क्या? जब मैंने शुरुआत की, जब मैंने आपको 8वें वेतन आयोग के बारे में बताया, उस पर आ रही थी। तो ये मैं कह रहा हूं कि तो अब 4, 5, 6, यानी 4, 5 तारीख को जो है तमाम रेलवे कर्मचारी, मतलब 4, 5, 6 3 दिन है, लेकिन इसमें खास क्या है कि 4 और 5 को जो रेलवे कर्मचारी जो सफर, जैसे जैसे गार्ड्स हो गए, टीटीज हो गए, जो लोको पायलट हो गए, वो चूंकि गाड़ी लेके जाते हैं, उन सबों के लिए
6 का दिन होता है रिजर्व कि भाई कहीं बाहर गए हो तो उनके लिए तक वो आके वोट डाल दें अगर वो ड्यूटी पे है तो 4, 5 और 6 इस 3 दिन में देश भर के तमाम मतलब 12 लाख कर्मचारी जो रेलवे में भारतीय रेल में कार्यरत है वो अपना वोट डालेंगे कौन से यूनियन को उन्हें मान्यता दिलाना है। तो ये बड़ा क्रूशियल चुनाव इस बार, खासकर जो यूपीएस आया है इस बार और उसमें जो कर्मचारी नेताओं में जो सब बड़े नेता थे, एआरएफ के हों, एनएफआईआर के हों, चाहे शिव गोपाल शर्मा मिश्रा जी हों या राघवैया जी हों, बीसी शर्मा जी, तो इन सब को लेकर जो है इस बार का रेलवे चुनाव थोड़ा माहौल गर्मा गया। और इस बार रेलवे कर्मचारी जो है उनसे ज्यादा मतलब जो उत्सुकता है वो जो अन्य विभाग के कर्मचारी हैं उनको इस बात जानने में कि इस बार रेल में क्या होता है। क्योंकि देखिए हर समय कर्मचारियों का जो भी आंदोलन भी कहिए तो लीड करता है रेल ही। एक बार रेल ने अगर स्ट्राइक कर दिया, ऐलान कर दिया, सिर्फ ऐलान कर देने से, है ना, वो सिर्फ स्ट्राइक करे ना करे वो तो बात की बात है, लेकिन अगर रेलवे के नेताओं ने अगर सिर्फ स्ट्राइक का नोटिस दे दिया तो सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं क्योंकि पूरा देश ठप पड़ जाता है। इसलिए तमाम जो अन्य विभाग के कर्मचारी भी हैं बड़ी टकटकी लगाकर रेलवे की तरफ देखते हैं। आप देखते होंगे इस चुनाव में भी मुद्दा बनता है, लोग कहते हैं कि भाई रेलवे में स्ट्राइक नहीं हुआ है ना, तो वही कह रहे कि रेलवे का स्ट्राइक जो है ना वो सरकार के हाथ पांव फुला देता है। तो इसलिए उस रेलवे में कौन सा संगठन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेगा, कौन सा संगठन जो है यह भी साबित होगा कि कौन सा संगठन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेगा, कौन कर्मचारी का हिमायती है, उसके लिए वोट पड़ेंगे और वो तमाम 12 लाख कर्मचारी अपने संगठन को चुनेंगे। तो इसी बीच मैं कह रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद म्यूट था, मैं ध्यान नहीं दे पाया और ऑडियो नहीं जा रही थी आपके पास। ये कि जो इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर जो एक राज्यसभा का जो सवाल था उसके जो क्वेश्चनर्स होते हैं वो वायरल किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसको लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए वो एक सवाल था, वो सवाल एक सांसद ने कभी पहले सवाल पूछा होगा, मतलब जाहिर तौर पर आज नहीं, उसकी प्रक्रिया होती है, उसका जवाब। और देखिए 8वां वेतन आयोग बहुत बड़ा फैसला है और जब आप जानते हैं जिस तरह की सरकार है तो वो तो हर एक काम का जो क्रेडिट लेना चाहेगी, तो वो ऐसे नहीं कोई मंत्री जो है वहां पे ऐलान कर दिया कि हम 8वां वेतन आयोग गठित करेंगे। तो इसके लिए बाकायदे जब भी ऐलान होगा तो उसमें सरकार जो है पूरा एकदम मतलब ताम झाम के साथ उसको ऐलान करेगी ताकि कर्मचारियों को एक ये दिया जाए कि भाई हमने 8वां वेतन आयोग भी दे दिया आपको। तो इसको लेकर ये तो बिल्कुल ना सोचें कि वो जो राज्यसभा का है तो खत्म हो गया, अब 8वां वेतन आयोग देश में होगा ही नहीं। 8वां वेतन आयोग होगा या कुछ और होगा, मैंने आपको बताया कि इस पर मेरी कई कर्मचारी नेताओं से बातचीत हुई तो उन्होंने हालांकि अभी इससे बाहर कोट करने की बात नहीं गई, इसलिए हम जो है उसे नहीं पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते, लेकिन यह है कि सरकार उस पर सोच रही है। सरकार उस पर देख रही है कि और क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए देना तो होगा। ओपीएस था, ओपीएस का मसला चूंकि इतना है कि बहुत कर्मचारी हैं अभी ओपीएस में भी हैं, तो एनपीएस वाले भी कम है, तो वो वहां पे भी वो लोग बटे हुए हैं। लेकिन ये 8वां वेतन आयोग जो है ये देश भर के तमाम कर्मचारी, चाहे वो सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, हर कोई इस मुद्दे पे जुड़ा रहेगा, है ना। और इस पे तमाम कर्मचारी जो लामबंद हो जाएंगे, चाहे रिटायर्ड हो, क्योंकि हर किसी के जीवन पे असर पड़ेगा 8वें वेतन आयोग का, चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी का पेंशन हो चाहे सर्विंग कर्मचारी का वेतन हो। तो उसको लेकर सरकार जो है ना उसको ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर देगी। तो ये हो सकता है कि सरकार कुछ और सोच रही हो कि क्या करें, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं हैं कि इस बार जो है कहीं सरकार जो है कुछ और तो नहीं सोच रही है, तो ये भी हो सकता है। तो इसको लेकर हम आपको सही समय पर भरोसा रखिए, लेकिन सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे कि आखिर इस पर क्या होने वाला है। ये आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पता चलेगा कि आखिर सरकार इस पर क्या करने वाली है। जी, ये मेरा गारंटी है, दावा।
तो बस आप अंगवानी पे बने रहें और अंगवानी को सपोर्ट करते रहिए। ज्वाइन कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट जरूरी है, नहीं तो सब्सक्राइब तो जरूर करिए। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी कुछ होगा, क्योंकि इस पर सुगबुगाहट बहुत तेज है और मैं ये एकदम पक्की खबर बता रहा हूँ। आप राज्यसभा की खबरों पे मत जाइए, ये राज्यसभा खबर जो आज वायरल किए जाने का, आज सरकार ने मना कर दिया, ऐसा नहीं है। मना नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना कि सरकार जिस तरह की, वो पूरा क्रेडिट लेना चाहेगी भाई कि 8वां वेतन आयोग दे रहे जनता को। तो उसके लिए ऐसे नहीं कोई राज्यसभा में ऐसे कोई मंत्री उठा और वो बोल दिया कि भाई अब जो है उसका बकायदे, आप समझिए यूपीएस जो भी था किस तरह से एक माहौल बनाया गया, तमाम मंत्रियों को बुलाया गया, तमाम जो है फोटो सेशंस हुए, है ना, तमाम तमाम मजदूर नेताओं, मतलब जो मजदूर नेताओं तो कहना है, मतलब कर्मचारी नेताओं को बुलाया गया, उनके साथ फोटो खिंचाया गया। उस पर आपने देखा है कि आपके प्लेटफॉर्म बंगवानी पर कितना मतलब ये हुआ, सवाल जवाब हो गया। एक ने कहा कि भाई हमें कुछ पता ही नहीं था, है ना, जो कि रेलवे चुनाव, कहा था कि इस बार रेल का जो चुनाव है उस पर रेल के अन्य विभाग के कर्मचारियों की ज्यादा नजर है, क्योंकि जिस तरह से यूपीएस है और जिस तरह से उसमें नेताओं का ये रहा है, उसको लेकर काफी प्रतिक्रिया देखने को मिली। तो इसी में जो एनएफआईआर है, जो कि उस जेसीएम की मीटिंग में, तो वो तो कहे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, वहां पे बुला लिया गया था और वहां पर जो है बस फोटो सेशन, जो फोटो खिंचवा लिया गया, प्रधानमंत्री ने हमें कुछ नहीं बताया। जिस पर कि हमने भी पूछा कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतने बड़े कर्मचारी नेता हैं, वहां जा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के यहाँ पता ही ना हो, और प्रधानमंत्री के यहाँ कोई ऐसे बुलाता है क्या, कोई ऐसे चले जाते हैं क्या? तो इस पर, तो उससे जो विपक्ष है एआईआरएफ, उसने भी हमला बोला, उसने भी कहा कि तो ये काफी, तो वही कह रहा हूँ कि आपका जो प्लेटफॉर्म है अंगवानी, जिसको आप सब ने इतना प्यार और स्नेह दिया है, वो आपका प्यार और स्नेह बेकार नहीं गया, जाया नहीं गया। आपका प्लेटफॉर्म, आपके प्लेटफॉर्म ने अच्छी भूमिका अदा की है। कम से कम तमाम रेल कर्मचारियों ने अंगवानी को देखा है, लोग अंगवानी जानने लगे, मुझे भी जानने लगे कि यही है चंदन जी, जो जो सारे पक्षों को लाते हैं प्लेटफॉर्म पे, सबकी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी, क्योंकि आजकल यूट्यूब में, मैं शुरू से कहता हूँ कि एजेंडा भी हो गया यूट्यूब में भी कि बस किसी एक की तरफ चला रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा कोशिश की कोई भी पक्ष हो, चाहे चाहे शिव गोपाल मिश्रा जी हो, चाहे राघवैया जी हो, बीसी शर्मा जी हो, चाहे विजय बंधु जी हो, चाहे मंजीत पटेल हो, चाहे कोई भी हो, वो जो नया प्लेटफॉर्म, नया फेडरेशन IREF, उसके हों, सबको हमने बुलाया, सबको आमंत्रित किया और सबने चैनल पे आया और अपनी बात भी रखी। तो हमने सबको जितना जो आए, अब जितनी कोशिश मैं कर सकता था, सबको हमने बुलाया और सबको, तो सबने अपनी बातें रखी और रेलवे में हर किसी ने देखा। और तो इसलिए ये एक, मतलब इतने कम समय में, मतलब ये उपलब्धि है एक तरह से चैनल के लिए, और आपके मतलब प्यार के और स्नेह को भी जो है ये एक जो है एक सही जवाब है कि आपने जिस तरह से चैनल को बढ़ाया, सपोर्ट किया, उसका जो है उसके बदले में ये प्यार मिला लोगों का। और उस प्यार को जारी रखने के लिए आप चैनल को ज्वाइन करते रहिए, क्योंकि वो सपोर्ट बहुत जरूरी है। और ज्वाइन आप नहीं कर पाते हैं तो है, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं देखता हूँ पारा मिलिट्री के भाई, रेलवे के भाई और जो कर्मचारी, वो देख लेते हैं वीडियो, छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तो उम्मीद करूंगा कि किसी भी सिस्टम को देखिए चलायमान रखने के लिए, मतलब जरूरत होती फंड की, तो वो आप जो है थोड़ा ज्वाइन अगर कर सकते हैं तो ज्वाइन करके करिए, और ज्वाइन नहीं कर रहे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। सब ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख के आगे निकल गए, तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं साथियों आप लोगों से रोज मैं ही वीडियो बनाता हूं, मैं ही बात करता हूं, मैं ही किसी के से, आज मैं आपकी बात सुनूंगा और आप जो जो लिखेंगे वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। आप बताइए रेल के चुनाव में आखिर क्या है, कौन जीतेगा? तो मैं उससे पहले आपके कमेंट पे जाऊं, आपको मैं 8th पे के बारे में फिर से बताता हूँ कि इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आज को राज्यसभा में हुआ है उससे परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा मसला है, ये देश भर के तमाम कर्मचारियों का मसला है ना। ये चाहे रिटायर्ड हो चाहे सर्विंग हो, सब एक हो जाएंगे इसमें। इसलिए सरकार इतना बड़ा जोखिम मोल नहीं लेगी कि एक साथ जो इतने बड़े कर्मचारियों को जो है नाराज कर दिया जाए। ओपीएस में तो देखिए लोग पार्टी लाइन पे भी बढ़ जाते हैं ना, और कुछ अधिक ओपीएस कर्मचारी भी हैं, एनपीएस, बहुत लोगों को ओपीएस मिल ही रहा है।
तो वो भी एक बँटने का कारण हो जाता है। तो इसलिए सरकार वहाँ पर थोड़ा-सा लिबर्टी ले, लेकिन इस मामले में नहीं कर पाएगी, क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी के हों, अगर वो कर्मचारी है, महँगाई इस कदर बढ़ी तो वेतन तो उनको चाहिए ना बढ़ा हुआ। तो इसलिए इस पे कोई, चाहे बीजेपी का भी समर्थक हो, कार्यकर्ता, वो ये नहीं कहेगा कि जो है छोड़ दीजिए वेतन, हम 8वां वेतन आयोग नहीं लेंगे। तो इसलिए इस बार वो आसान नहीं होगा इस मसले पर। हाँ, ये हो सकता है कि सरकार कोई और रास्ता निकाल ले, कुछ नया, चूँकि मोदी सरकार का ये ट्रेंड रहा है कुछ नया कर देने की, तो हो सकता है वो वेतन आयोग के बदले कुछ और कर दे। तो मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि कुछ भी होगा इस मसले पर इसी प्लेटफॉर्म पे, और मैं ही आपको सबसे पहले जानकारी दूंगा कि क्या होने वाला है। इस बात की गारंटी मेरी, सबसे पहले जानकारी मैं ही दूंगा आपको, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो मैं आपसे चाहूंगा कि जो लोग यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से चोरी करके वीडियो चलाते हैं, उनको देखने की बजाय आप ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पे चिपके रहें, ओरिजिनल प्लेटफॉर्म के साथ रहें, ओरिजिनल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करके, सहयोग करके बढ़ाते रहें। ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। तो जिस जिस स्थिति में जैसे भी आप जो कर सकते हैं, आप अपने प्लेटफॉर्म को बजाय, क्योंकि आपके लिए भी जरूरी है कि एक इस तरह का निष्पक्ष प्लेटफॉर्म रहे जो सिर्फ आपकी बात करे, वो पॉलिटिक्स की बात ना करे, वो इधर उधर किसी विशेष की बात ना करे, वो जो एक आम कर्मचारी सोचता है उसकी बात करे। ये आपके लिए भी जरूरी है। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है, और ऐसे प्लेटफॉर्म के होने के लिए आपका सब्सक्राइब कर चैनल को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बंधु सपोर्ट कर सकते हैं वो ज्वाइन करके भी इस सिस्टम को कंटिन्यू रख सकते हैं, इसको जारी रखने में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। तो ये तो थी 8वें वेतन आयोग को लेकर जो मैंने आपको बताया कि यहाँ कुछ इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हुआ है उसको लेकर ज़्यादा पैनिक मारने की ज़रूरत नहीं, कि ज़्यादा फॉरवर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होने वाला उससे। होगा, बिल्कुल होगा। मैंने जो आपको बता दिया कि जो चर्चा चल रही है वो ये है कि सरकार, चूँकि मोदी सरकार इस चीज़ को लेकर है कि वो कुछ नया करती, तो हो सकता है कुछ हो। इस बात को लेकर भी काफ़ी चर्चाएँ हैं, सुगबुगाहट तेज़ है। लेकिन वही का नाम, लेकिन आधिकारिक तौर पर हमें बात हुई है हमारी, लेकिन मैं आपको चूँकि कुछ कोड होते हैं उसको लेकर हम नहीं बता पाएँगे। लेकिन ये वादा है आपसे कि सबसे पहले हम ही आपको बताएँगे, इसी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको पता चलेगा कि आखिर सरकार क्या करने जा रही है आपके लिए। 8वां वेतन आयोग या कुछ और, या फिर 8वां वेतन आयोग भी तो कब होगा, क्या होगा, वो सब हम आपको बताएँगे। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अब आते हैं जो मुद्दा है रेलवे, जिसके लिए हमने ये लाइव सेशन किया है, कि इतने दिन रेलवे के घमासान जो चुनाव प्रचार, उस पे तो हमने हर जगह जाके आपको दिखाया, लोगों के, नेताओं की बात सुनाई, लोगों की बात सुनाई आपको, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के बीच मुद्दा क्या है रेलवे का। तो इस लाइव सेशन में मैं चाहूंगा कि जितना हम आज तक तो हम ही सुनाए, तो आज हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपको जो भी लगता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या मुद्दे रहेंगे, वो आप कमेंट में बताएं, मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा। ताकि तो आज ये आपकी तरफ से होगा, आज ये आप बताएंगे हमें, और वो हम आर जी। हेलो सर, रेलवे चुनाव कब है? रेलवे के चुनाव कल से शुरू हो गए हैं, 4, 5, 6 3 दिन चलेंगे, जिसमें 4 और 5 को जो कर्मचारी एक जगह पदस्थापित है, यानी कि उनकी मूविंग ड्यूटी नहीं, जैसे कि ट्रेन के लोको पायलट्स हैं, गार्ड्स हैं, है ना, तो इन सब की जैसे मूविंग होती, तो ऐसे जिनकी भी मूविंग है वो 6 तारीख को स्पेशली, अगर मान लीजिए वो बाहर है ड्यूटी से, तो उस दिन आके वो वोट कर सकते हैं। तो वो वोट उस दिन कर सकते हैं। तो ये है इस बार। और 4 और 5, 6 ये 3 दिन है। 12 को उनकी काउंटिंग होगी, 12 को रिजल्ट का ऐलान होगा। इस रिजल्ट में हार जीत इस तरह से तय किया जाता है कि जिसको 30% और 35% मत मिल जाते हैं, वो मान्यता प्राप्त संगठन हो जाते। तो इस तरह से उनके क्राइटेरिया है। ये तो सब आप चूंकि रेलवे कर्मचारी हैं, जानते ही हैं। तो ये है। इसमें एक ये भी कि आखिर आपको क्या लगता है मुद्दा क्या होगा? ओपीएस का मुद्दा होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि
मुझे जो लग रहा है कि ओपीएस का मुद्दा तो है, लेकिन उस तरह का मुद्दा रेलवे मतलब आम जनमानस में, कर्मचारियों में है, बाहर के जो रेलवे का ना उनके, लेकिन रेलवे में ही इतनी समस्याएं कि उनके लिए ओपीएस जो है एक है, लेकिन उतना शायद वो, क्योंकि वो रेलवे के कर्मचारी खुद में ही बहुत परेशान है। अब जैसे मैं जहाँ-जहाँ गया वहाँ पर जो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी वो 8 घंटे वाली, 12 घंटे तक जो उनकी ड्यूटी खिंच जाती, वो सबसे बड़ा मुद्दा था उनके लिए। है ना? कि ये 12 घंटे से लेके जो 8 घंटे वाला वो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो था उनको उनको लेकर था, उनके अलाउंस को लेकर था, ट्रेन मैनेजर के अलाउंस को लेकर था। तो उनके इतने मुद्दे हैं कि मुझे लगा कि ओपीएस जो है शायद, मतलब ओपीएस एक मुद्दा है, बेशक एक मुद्दा है, लेकिन ये नहीं कि ओपीएस जो है उनके लिए सबसे मतलब नंबर 1 पे, उनके लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है रेलवे कर्मचारी के लिए वो 12 घंटे का वाला है, 12 से 8 घंटे, मतलब वो कह रहे हैं कि हमें 8 घंटे पे कराइए। तो कहीं-कहीं तो हम गए थे तो वहाँ पे एक जगह भाषण में तो शिव गोपाल जी कह रहे थे कि जो ट्रैफिक और सिग्नल वाले हैं इनकी शादी लगता है सिग्नल के पोस्ट से, वो कि जब लौटे नहीं कि फ़ोन आ गया कि आप यहाँ पे आ जाइए। तो इस तरह का वो मुद्दा बना हुआ है वहाँ पर रेलवे में। तो आपको क्या लगता है? आप, चूँकि मैं समझ रहा हूँ कि आप भी रेल से भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी संख्या में लाइव में जुड़े हुए हैं। तो आप भी कमेंट में बताएँ आपको क्या लगता है, कौन-सा आपकी जानकारी के लिए, हालाँकि आपको सबको पता होगा, फिर से बता दूँ कि इस बार जो है, जो धड़े हैं वो म एआईआरएफ है, जिसके कि शिव गोपाल मिश्रा जी नेता हैं, एनएफआईआर है, जिनके कि राघवैया जी और बीसी शर्मा जी नेता हैं। और तीसरा जो जिसको कि विजय बंधु जी ने मतलब सपोर्ट किया है वो आईआरईएफ और इन इन सब के साथ जुड़ा हुआ। और चौथा जो एक बहुत मतलब इस बार जो काफ़ी चर्चा का विषय है वो बीआरएमएस का है, जो कि बीजेपी यानी कि संघ परिवार से जुड़ा हुआ संगठन है, मज़दूरों का संगठन है। तो वो जो है इस बार है, इसमें तो मतलब बहुत लोग, आप जब बैठेंगे ना जब रेलवे कर्मचारियों के साथ तो वो मज़े भी लेते हैं। वो कहते हैं कि बताइए, जो बीआरएमएस है वो कह रही है, वो वादे कर रही है कि ओपीएस दिलाएँगे, जबकि सरकार उनकी है। तो आप जब उनके साथ बैठेंगे ना तो बड़ा कहता रहा हूँ कि ये चुनाव जो है, माहौल जो है बिल्कुल आम चुनाव की तरह है। खूब चर्चा करते हैं लोग, खूब मज़े लेते हैं एक-दूसरे के, खूब मज़े लेते हैं। वो कहते हैं कि बताइए, बीआरएमएस है वो खुद सरकार भाई आरएसएस के तो सब अंदर ही हैं, बीजेपी, बीआरएमएस। वो कह रहे बताइए सरकार उनकी है, वो कह रहे हैं कि हम ओपीएस दिलाएँगे, तो ओपीएस तुरंत दिला दें। इसको लेकर जो है दोनों, चाहे चाहे एनएफआईआर हो, चाहे एआईआरएफ हो, है ना? वो दोनों जो है इसको लेकर बीआरएमएस पे इस तरह से, क्योंकि उनको शायद लग रहा है कि चूंकि सरकार इस बार जो है वो चाहती है कि बीआरएमएस ना, तो चूंकि भी एक कोशिश ऐसा पहले हो चुकी थी 2003 में, जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, तो जो है संगठन को जो एक चिट्ठी निकालकर बिना किसी चुनाव के, बिना इसके मान्यता दे दी गई थी, तो कोर्ट के आदेश के बाद वो निरस्त करना पड़ा था। तो इस बार तो सरकार भी उनकी है। तो इसको लेकर जो है, लेकिन वही है कि लोग जो है खूब इसको लेकर चुटकी भी ले रहे हैं कि भाई सरकार आपकी, तो फिर आप ओपीएस का वादा किन से कर रहे हैं? ओपीएस कहाँ से दिलवाएँगे? सरकार आपकी है। आज ओपीएस दिलवा दीजिए। तो साथियों आपको क्या लगता है? आप बताएँ क्या होगा? जैसे कुछ कमेंट आने शुरू हुए हैं, चैन सिंह जी कह रहे हैं कि ओपीएस मुद्दा रहेगा, ठीक है। अंजोरा भारत के लिख रहे हैं, हमें लगता है कि दूध की रखवाली फिर बिल्ली ही करेगी, कर्मचारी बँटे हुए हैं। मतलब आप साफ-साफ बताएँ क्या कह रहे हैं? हालाँकि मैं समझ पा रहा हूँ, तो लेकिन आप थोड़ा और स्पष्ट कर दें तो हमें लगेगा कि जो मैं समझ रहा हूँ क्या वो सही समझ रहा हूँ? मतलब हमें लगता है कि दूध की रखवाली फिर बिल्ली ही करेगी, कर्मचारी बँटे हुए हैं। तो अंजोरा भारत के साहब आप जो भी हैं, और ये आप अपना नाम क्यों नहीं लिखते हैं? मुझे तो समझ आया कि भाई एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, नाम लिखा करिए, अच्छा है, आपसी जान-पहचान भी बढ़ती है। हमें भी लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहाँ से हैं, क्या नाम है उनका, एक पता रहता है। तो इसमें कोई दिनेश कुमार जी, बहुत बढ़िया दिनेश कुमार जी। तो ये क्या लिखा है आपने? ये हमें लगता है दूध की रखवाली बिल्ली करेंगी, क्या मतलब हुआ इसका? कर्मचारी बँटे हुए हैं, क्या मतलब हुआ इसका? आरजी आरजी मैं मतलब ये आरजी जो है इनसे मैं बड़ा पिछले बार भी, पहले मैं सोचा कहीं ये राहुल गांधी जी हैं, कौन है आरजी करके उनका नाम से आता है, आरजी।
आरजी हेलो सर, रेलवे चुनाव का मैं तो वो तो मैंने आपको बता दिया आरजी साहब, आप जो भी हैं, तो वो आपको बता ही दिया मैंने कि रेलवे के चुनाव कब हैं। सुभाष चंद्र जी, ओपीएस सर, वो सुभाष के ठीक है, ओपीएस तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से हरियाणा महाराष्ट्र में भी ओपीएस को मुद्दा बनाने को, लेकिन तो उस तरह से तो परिणाम तो आए नहीं। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है रेलवे में। अंजोरा भारत के, अच्छा उन्होंने तो नाम बता दिया है, तो मैं उनको दिनेश कुमार जी कह रहे हैं कि आप पूछिए मिश्रा जी से, पूछिएगा कि ओपीएस हूबहू के लिए वोटिंग कराई गई थी। 90% कर्मचारियों ने ओपीएस के लिए वोटिंग किया था। अगर ओपीएस हड़ताल होगी, लेकिन नहीं, देखिए इस पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये जो है ना, आप आप मिश्रा जी से पूछे, ओपी आपका सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, आप ये करो, ओपीएस हूबहू के लिए वोटिंग कराएगी, तो 90% कर्मचारियों ने ओपीएस के लिए वोटिंग किया था। अगर ओपीएस नहीं मिलने पर हड़ताल होगी, लेकिन पीछे कि यूनियन महोदय लखनऊ में पार्टी, नहीं इसका जवाब नहीं नहीं, एक एक करके आते हैं आपके उस पे। देखिए ओपीएस के लिए वोटिंग, देखिए इस पे मैं कहता हूँ कि तमाम संगठन है ना, इस चुनाव में अपना किस्मत भी आजमा रहे हैं, एआईआरएफ भी है। देखिए मैं एक न्यूट्रल, एक बाहरी आदमी हूँ, मुझे ना, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, इसलिए मुझे पेंशन से ना कुछ होने वाला, ना इनका कुछ असर होने वाला है इनसे बात, लेकिन मैं बाहर से जो एक निष्पक्ष तौर पर जो न्यूट्रल होकर देख रहा हूँ, मैं ये चूंकि ये मुद्दा भी बना था कि स्ट्राइक नहीं हुआ, तो मैं ये उस पर कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है स्ट्राइक नहीं, आप बताइए ये कोई दूसरा पार्टी जो है दूसरे को कैसे ब्लेम कर सकता है? अरे भाई उसने स्ट्राइक नहीं किया, आप स्ट्राइक कर देते। तो ये नहीं हो सकता ना कि आप, ये आपने स्ट्राइक नहीं किया, अरे भाई तो आप स्ट्राइक कर देते। तो है ना, वो देखिए वो अलग मसला है कि स्ट्राइक क्यों नहीं हुआ, इसका भी जवाब जो है जिनसे आप पूछ रहे हैं मिश्रा जी, यानी कि आप, मुझे लग रहा है कि आप शिव गोपाल मिश्रा जी के बारे में कह रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया है हमारे बातचीत में, वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह से मतलब एक माहौल बनाया जाए, तो मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, सारी सारी यूनियन चुनाव लड़ रहे हैं ना, एनएफआईआर भी चुनाव लड़ रहा है, बीआरएमएस भी चुनाव लड़ रहा है, सब लड़ रहा है अपने अपने साथ में गठबंधन बना के, तो ठीक है, उससे तो कोई और कर लेता हो स्ट्राइक। ये बात भी सही है कि स्ट्राइक एआरएफ ने ही किया था, जिसका कि वो आज तक मतलब दावे के साथ उसका क्रेडिट भी लेती है और उसके बारे में कहती भी भाई हम ही ने किया था आंदोलन 74। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, इसके लिए तो स्ट्राइक होना क्यों नहीं हुआ, उसका मैं कह रहा हूँ, उसका जवाब दिया उन्होंने, वो आप देख लीजिए वीडियो में, उस पर मुझे किसी को, ना मैं किसी की सफाई में करूँ, ना मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि, लेकिन मगर अगर आप निष्पक्ष तौर पर अगर आप बाहरी होकर आप इसको देखेंगे, तो आप ये कहेंगे कि भाई ठीक है, स्ट्राइक नहीं किया तो स्ट्राइक कोई और कर लेता, है कि नहीं? स्ट्राइक तो और भी कोई कर सकता था ना। तो इसलिए इस पर कोई ऐसा नहीं कि कोई एक ही दोषी और सब बाकी ठीक है। तो इस चीज को मैं तो यही कहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म को देखिए, मैं किसी नेता के लिए, मैं इसको आम कर्मचारियों के लिए, और जो कर्मचारियों के लिए सही चीज होगी वही बात मैं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए कर्मचारी महत्वपूर्ण है, ये मैं हमेशा से दोहराता रहा हूं इस बात को। तो कर्मचारियों के लिए जो सही है वो मैं बात करूंगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि तो ये कर्मचारियों को सोचने के लिए मैं तो कह ही नहीं रहा कि कोई, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि ठीक है, तो और भी जो संगठन जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने कर दिया था स्ट्राइक? ये सवाल तो है। दूसरा सवाल है अंजोरा भारत के, उन्हीं से एक बात और मिश्रा जी से पूछिएगा कि वो यूनियन के महामंत्री होते हुए भी लखनऊ में एक पार्टी विशेष के विधायक, और वे, हाँ इसका जवाब भी उन्होंने अभी जो मैंने एक दो दिन पहले जो आप लोगों के आपके सवाल और आप मिश्रा जी के जवाब वाले कॉलम में 2 एपिसोड में मैंने वो किया था, क्योंकि आपके जवाब सवाल बहुत आ गए थे, तो हमने एक वीडियो में नहीं बना पाए थे, हमने 2 वीडियो में किया। उसमें से एक वीडियो में उन्होंने बड़े अच्छे से इसका जवाब दिया है कि कैसे उन्होंने लखनऊ में जो पार्टी विशेष, आप क्या कह रहे हो कि राजनाथ सिंह जी के लिए आप शायद कह रहे हो, तो उन्होंने खुद जो है, ये सवाल था खुद लोगों का, तो और ये सवाल हूबहू मैंने, हूबहू पेंशन की तरह वो सवाल जो एक दर्शक का था, तो वो हूबहू सवाल हमने उनसे पूछा था और हूबहू जवाब उन्होंने उस सवाल का दिया था, तो वो आप वीडियो में देख लीजिएगा।
तो मुझे लगता है कि उसको अब चर्चा करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत है, क्योंकि उसका जवाब उस वीडियो में है। आप वो पड़ा हुआ है अंगवानी के प्लेटफ़ॉर्म पे, वो आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया। कर्मचारियों में भी अंधभक्त हैं, तो ये अंधभक्त मतलब कहाँ, किनको आप कह रहे हैं? किनके अंधभक्त हैं? कर्म मतलब आप किनको कह रहे हैं अंधभक्त? रेल के कर्मचारी अंधभक्त कैसे हो सकते हैं? भाई रेल के कर्मचारी अपना आँख और दिमाग पूरा खुला रखते हैं, तभी तो रेल चलती है। नहीं तो रेल चल नहीं पाएगी। तो आप किनको अंधभक्त करें, अगर आप थोड़ा-सा उसको और स्पष्ट कर दें, तो हमें भी समझने में सहूलियत होगी, और जिन लोगों ने अभी सुना, जो आपके कमेंट को मैंने पढ़कर सुना, तो उन्हें भी समझ में और आ जाएगा कि आप किनके बारे में कह रहे हैं, कि अंधभक्त कौन है। मतलब किनके समर्थक को आप अंधभक्त कह रहे हैं, ये थोड़ा पता चल जाएगा। अगर आप बता सकते हैं तो बता दें। सुमित रंजन प्रसाद जी, हाय, ठीक है, हाय, हाय। और कोई है? क्या है, बीजेपी कभी नहीं लाएगी? क्या नहीं लाएगी? टॉपर हैं ये, टॉपर कह रहे हैं बीजेपी कभी नहीं लाएगी। क्या नहीं लाएगी? पिंटू यादव जी, सर जी। एंड एसएससी, जी हाँ, एसएससी का मुद्दा इसी तरह किसी व्यूअर ने कमेंट किया था, और उस कमेंट को ही मैंने हूबहू सवाल शिव गोपाल जी से किया था, और उन्होंने उसका जवाब दिया है कि उसके मुद्दे पर वो क्या कर रहे हैं। तो वो आप देख लें, वो जवाब से अगर आप संतुष्ट हो जाए तो ठीक है, संतुष्ट ना हो, कोई और सवाल हो, तो आप ज़रूर कमेंट में करिएगा, वो हम पूछ लेंगे। एक डायरेक्ट एसएसई का कोई प्रमोशन नहीं है रेलवे में। हाँ, तो जो भी है, हमने इस मुद्दे पर एक सवाल आया था, मुझे याद है एसएससी का एक सवाल आया था, जो मैंने वही सवाल उनसे पूछा था और उसका जवाब भी दिया था। देखिए, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन अगर आप उस जवाब से आपको लगता है कि आपकी इच्छा जो थी जानने की, वो अगर पूरी नहीं हुई है और कुछ और जानकारी आप चाह रहे थे, तो आप कमेंट में देंगे, तो मैं फिर वो सवाल पूछ लूँगा। तो साथियों, चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। खुद भी करिए, अपने आस पड़ोस, नाते रिश्तेदारी में भी करिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे आपका चैनल मजबूत हो और दमदारी के साथ, मतलब कहते हैं ना कि आत्मसमर्थ हो, और दमदारी के साथ आपकी जो समस्याएं हैं उसके लिए आवाज़ उठा सके, उसके लिए जो जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचकर आपकी बात वहां तक पहुंचा सके। तो यही हम कर सकते हैं और यही हम करते रहेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना आपके सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। और आपने चैनल को इस स्तर तक, यहाँ तक ले आए हैं कि अब पीछे जाना भी अ, मुश्किल ही लगता है कि अब, तो इसलिए चैनल को अब यहाँ से आगे ले जाने की ज़िम्मेदारी भी आपकी ही है। तो उस पर आप ध्यान दें, सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो जॉइन भी करिए। तो मुझे लगता है अंजोरा भारत के जी, दिनेश जी, सर आपने जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल, मुझे जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी ना किसी का पक्ष ले रहा हूँ या किसी को ये कर रहा हूँ। तो जवाब तो मैंने लाइव ही इसलिए रखा कि भाई आज आप लोग बताएँगे, वो मैं बोलूँगा, वो मैं सुनूँगा। क्योंकि हर रोज़ तो मैं ही वीडियो बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ, तो हमने जवाब देना था। जो सही, एक आम आदमी जो बाहर, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो कैसे इन चीज़ों को देख रहा है, तो उस लिहाज से, उस हिसाब से जो मुझे लग रहा है, वो मैंने अपने विचार आपको दिए। बाकी देखिए, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा सही हूँगा, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक उस आदमी के तौर पर मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, जिसको कि ये चीज़ें प्रभावित नहीं करती है। और ये यकीन मानिए कि वही आदमी आपको सही और निष्पक्ष और एक्यूरेट मतलब राय दे सकता है, विश्लेषण देखता है, जो इन चीज़ों से प्रभावित ना हो। अब जैसे मैं सरकारी कर्मचारी हूँ नहीं, तो मुझे ओपीएस मिलना नहीं, मेरा पे कमीशन हो या कोई पे कमीशन हो, मुझे कुछ नहीं होना। तो मैं बाहर रहकर जिस तरह से देख रहा हूँ, यानी कि वो ईमानदारी से निष्पक्ष होकर वो चीज़ों को देख रहा हूँ, और वही राय मैं
आपके लिए बता रहा हूँ जो आपके सवाल है, तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं या कोई दबाव नहीं कि मैं किसी के लिए बोलूँ, तो जो सही है वो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बार-बार ये इस बात को स्पष्ट करता हूँ कि मेरे लिए नेता महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो देश के कर्मचारी हैं, क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म को मैंने कर्मचारियों के लिए बनाया है। प्लेटफ़ॉर्म नेताओं के लिए नहीं है। यहाँ नेता आकर जवाब देंगे जो कर्मचारी के सवाल हैं, ये होगा, है ना? तो इसलिए इस प्लेटफ़ॉर्म पे कर्मचारी सबसे ऊपर है, कर्मचारी ही भगवान है। और उनकी समस्या, उनका अगर कुछ सवाल है, उनकी समस्या, उनके कोई सवाल हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम नेताओं के पास जा सकते हैं। नेताओं का मतलब कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं, ऐसा नहीं कि नेताओं के पास जाके, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो आपकी समस्याओं को सुलझाने का दावा करते हैं। अब चूँकि जेसीएम में नेता हैं, तो ऑब्वियसली वो है वहाँ पे, तो वही सुलझाएँगे। तो उनके पास जाकर, या फिर और भी कहीं हो, कोई अफ़सर हो या कुछ ऐसा, तो उनसे हम आपके सवालों के, आपके समस्याओं के जवाब लाने की कोशिश इस प्लेटफ़ॉर्म में करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ड्राइविंग फ़ोर्स है वो कर्मचारी ही रहेंगे, क्योंकि ये कर्मचारियों का ही प्लेटफ़ॉर्म है। तो साथियों, हमें भी इजाज़त दीजिए। कल सुबह से आप वोटिंग है, आप भी अगर रेलवे में हैं, तो आप वोट डालिए अपना और फीडबैक देते रहिएगा। तो इजाज़त दें अभी। बाकी आप चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो जॉइन भी कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।